जी हमारे हैं। साथ हैं जी नज़र अब्बास साहब। 23 जनवरी को माफ़ कीजिएगा, सुपर हाईवे पे अपनी अहलिया के साथ शायद आप जा रहे थे और पीछे से बताइएगा, आगे आप बताइए। डंपर वाले ने पीछे शीशे में देखा भी अपने कि हम गिरे हैं, अल्लाह। लेकिन उसने गाड़ी को फिर भी ब्रेक नहीं करा। वो गाड़ी चढ़ाता हुआ मुस्तकिल निकल ही गया। उसमें मेरी वाइफ ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गई, मेरा हाथ उसी टाइम पे चला गया। डंपर वाले ने कोई रोकने वाला भी नहीं था। रोड पे तकरीबन आधा घंटा रोड पे रहे हम, तब एम्बुलेंस आई वहाँ पर। तो आसपास कोई लोग नहीं थे आपके पास? लोग थे, लेकिन लोगों ने खबर करी थी ना, ट्रक को किसी ने रोका क्योंकि ट्रक वाले ने ब्रेक ही नहीं लिया। वो जितनी स्पीड में हमें मारा उससे डबल स्पीड में भागा है वो वहाँ से। दानिश कोई रोके उस बदबख्त को तो वो उसे भी कुचल देगा। उसे क्या पड़ी है जब उसने एक गुनाह करके जा रहा है तो कैसे रुकेगा? जिसको मारा हो सकता है वो तो गलती से मार दिया जी। जब वो उसके लिए ना रुका तो बाकियों का क्या सोचेगा? नहीं सोचते फिर। और ऐसे एक नहीं होंगे, ऐसे कई बहुत होंगे। ये तो मैं मेरी एंकरिंग, न्यूज़ एंकरिंग को आई थिंक मैं 12-13 साल पहले से मैंने न्यूज़ एंकरिंग शुरू की है। रोज़ाना सैकड़ों वाक़यात होते हैं। कराची की हाईवे पर सबसे ज़्यादा, पंजाब में मुझे लगता है फिर भी सख्ती बहुत ज़्यादा कर दी है तो वहाँ पे फिर भी खौफ है, वहाँ कम है हादसात, यहाँ बहुत ज़्यादा है दानिश। इसलिए मैं सीएम सिंध साहब को, गवर्नर सिंध को, सबको हाथ जोड़कर अपील कर रही हूँ, इस माँ को इंसाफ दिलाएं, इस मेरे भाई को इंसाफ दिलाएं जिसने बेटा खो दिया, जिसने अपनी बीवी को खो दिया, अपनी मासूम बच्चियों की माँ को खो दिया। जिंदगी भर के लिए वो अपने एक हाथ से महरूम हो गया। आप सोचिए, अपने हाथ से महरूम हो गया। मैं कह रही हूँ वो जिंदा बच गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। डंपर सोचिए, डंपर ये एक मैंने जब ड्राइविंग शुरू की मेरा सबसे बड़ा खौफ और फोबिया ये था कि यार ये ट्रक और डंपर जो चल रहे होते हैं, अपने बच्चों को लेकर ड्राइविंग नहीं करूँगी। यही तो खौफ है दानिश। क्यों एक टाइम पर्टिकुलर जो सेट है कानून में, क्यों उसको अभी तक ही फॉलो नहीं कर रहे? यार पुलिस हर जगह तो नहीं खड़ी हो, हम हर चीज़ में कहते हैं पुलिस कसूरवार है, हुक्मरान कसूरवार है। मुझे नहीं रूल्स पता, आपको नहीं पता, क्यों सिग्नल तोड़ते हैं सब, सिग्नल क्यों लगे हुए? हम हर वो काम करते हैं इस जगह पर जो हम 1.5 घंटे की फ्लाइट में जाकर दुबई में नहीं करेंगे। तो ही करिए, चला लो वहां पर डंपर किसी के ऊपर, कभी अपने घर वालों का चेहरा देखना नसीब नहीं होगा। कर लो वहां तुम नशा, जिंदगी भर के लिए तुम्हें काल कोठरी में डालेंगे। यहाँ हर चीज डंके की चोट पर होती है क्योंकि हम खुद इंसाफ अपने साथ नहीं करते। और ये गुनाह है, गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा। सोचें आप कि आप क्या कर रहे हैं। अपने एक मासूम की जान ले ली, अल्लाह ताला ने, इससे बड़ा गुनाह और कोई नहीं हो सकता। दानिश हुकूकुल्लाह माफ हो जाएंगे। जी, जी, जी। अल्लाह ताला ने, आज हम रहमत का जिक्र कर रहे हैं पूरी ट्रांसमिशन, हुकूकुल्लाह माफ हो जाएंगे। तुम किसी माँ का बेटा छीन कर भाग गए, तुम सारी जिंदगी रोजे नमाजें सब कुछ करो, तुम अल्लाह के यहाँ जब जाओगे और ये माँ तुम्हारा गिरबान पकड़ेगी रोजे महशर, तो तुम क्या जवाब दोगे? मैं क्यों छोड़कर भाग गया, मैंने क्यों ना बचाया उसको उस वक्त? और ना भी बचाता तो माँ का को फेस तो करता, उस बाप को फेस तो करता। यहाँ तो बड़े बड़े मुजरिम माँ माफ़ कर देती है, घर वाले माफ़ कर देते हैं। इतना बड़ा दिल है मेरे पाकिस्तानियों का, वो माफ़ कर देते हैं कि गलती हो गई। माई ओन कज़िन, मेरे फुप्पो का सबसे बेटा, आर वेरी फर्स्ट कज़िन इन द फैमिली, ऐसे ही 22 साल का, उसको मार के चले गए वहीं पर गुलिस्तान जौहर में, राबिया सिटी के सामने। ही वॉज डेड। 22 साल का लड़का। करम सरकार तो बेशक हम बेशुमार। किसी बेकसूर का आपने ऐसे घर उजाड़ दिया, उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। माएँ ख्वाब देखती हैं, बेटियां जिन्हें पालना पोसना बड़ा करना माँ की जिम्मेदारी होती है, आपने उस माँ को छीन लिया, आपने यहाँ बेटे को छीन लिया, आपने उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी और अब आप गई। आप खुद सोचें दानिश, उस शख्स को सुकून होगा अपनी ज़िंदगी में इस वक्त? उसे आती होगी नींद? जब कानून छोड़ देता है ना इन लोगों को तो फिर अल्लाह इंसाफ करते हैं और अल्लाह की अदालत में जरूर। अम्मा हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है। मैं आपको कह रही हूँ जो कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस झूठ नहीं बोल रही होगी, कैमरे ख़राब होंगे, उस जगह के कैमरे खराब नहीं होंगे। मैं क्यों है, सिर्फ उस टाइम की नहीं है, तेरे वो नजर ही नहीं आ रहा। हमने अपील किया, मैं आपको अपील करनी है वजीर आला सिंध से, गवर्नर वजीर आला सिंध भी कुछ नहीं करेंगे, उनका अपना जाता तो उनको एहसास होता। माँ जी आप एक दफा अपील तो कीजिए, अल्लाह सबकी हिफाजत करे। माँ आपका जज्बात, आपके एहसासात सर आंखों पर, बस मसला ये है ना कि हम
हम वज़ीर जज्बात आला सिंध भी इसके जिम्मेदार हैं। जो रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, एक एक्सीडेंट होता पकड़ा जाता तो दूसरा नहीं होता। इंशाल्लाह हमने अपील की है, हमें पूरी उम्मीद है, वज़ीर आला साहब बहुत ही बेहतरीन इंसान है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर वो ये शो देखेंगे और उनकी टीम का कोई मेंबर उन तक पहुंचाएगा फौरी तौर पर अम्मा वो इंशाल्लाह नोटिस लेंगे। और मैं तो बल्कि आईजी सिंध साहब से भी गुजारिश करूंगी, मैं खुद अभी आपके सामने अभी बात भी करती हूँ इंशाल्लाह। ये हादसा जो होते हैं ना, इसकी जिम्मेदारी लोगों पर भी है। आपने अक्सर मैं इसीलिए कह रही हूँ, खुद उस शख्स पर भी तो अम्मा है, उस शख्स पे जिम्मेदारी है जिसने ये सब कुछ किया है। और इस तरह के आपको कई सारे लोग मिलेंगे। ये जो हादसात है ना, ये लोगों के दरमियान हो रहे हैं। पुलिस का काम है या जो दूसरे इदारे उनका काम पकड़ना जरूर है। खत्म हो गई है, लोग तड़प रहे होते हैं, देख रहे होते हैं एक्सीडेंट के या गोली लगे हुए केसेस को, कोई उठाता नहीं है। उसकी वजह मैं एक बच्चे को अपने मोहल्ले से उठा के लेकर आई हूँ, पूरा मोहल्ला देखता रहा, मैं और हसनैन लेकर आए थे जिना तक, वो जिंदा आया है, कहीं वहाँ पे इमरजेंसी नहीं थी। जी, आपका बच्चा नेक था, आप नेक हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। मेरी दुआ है अल्लाह सब्र दे, इंशाल्लाह। हमारी माँ हमारे साथ नहीं है। आज ये सब करने का मकसद सिर्फ एक था कि किसी को थोड़ी सी अक्ल समझ बूझ आ जाए, एक मैसेज अच्छा इस ट्रांसमिशन के थ्रू चला जाए। और एक मैसेज ये भी था कि इनकी आवाज़ जो है ना, वो जितने हमारे इदारे हैं उन तक भी पहुँच जाए। कि इनकी किसी भी तरह से जो मदद हो सकती है, प्लीज़ डू दैट, वो ज़रूर कीजिए। अगर वो डंपर वाला जो मार के गया है, वो अगर किसी तरह भी पकड़ में आ जाए तो प्लीज़।